आज की इस ऑनलाइन क्लास में क्लास 9th इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपको बताना चाहूँगी कि इंग्लिश का जो बुक्स है वो चेंज हो गई है। जो नए NCERT की जो बुक्स है उसमें से इंग्लिश की एक आती है मूवमेंट्स, इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर फॉर क्लास 9th की। उसमें ये कंटेंट्स दिए गए हैं। कंटेंट्स जो है वो 1 से लेके आपके 10 तक है और आपको यही बुक से पढ़ाई कराएंगे और आपको इसी बुक से पढ़ना है। अगर अवेलेबल ना हो तो आप बाज़ार से ले लीजिए और इसी से आप पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी बुक आती है बिहाइव। बिहाइव है इंग्लिश टेक्स्ट बुक। ये आपके कक्षा 9वीं के लिए है। इसमें भी आपको कंटेंट्स दिए गए हैं। इसमें यूनिट वाइज दिया है। यूनिट 1 से 3 तक है। तो 1 से 3 तक में जो यूनिट दी है उसमें बेटे 2 चीज़ें दी गई हैं। पहली चीज़ दी है कि एक लेसन दिया है यानी आपका, और जो ब्लू नीली से लिखा गया है वो जो है वो पोएम दी गई है आपको। तो लेसन और पोएम दोनों को आपको जो है वो करना है, पढ़ना है। इसी प्रकार आगे भी यूनिट वाइज दिया गया है 4, 7। उसमें भी आपको जो ब्लैक से लिखा है वो लेसन है और जो ब्लू से लिखा है वो आपके पोएम है यानी कविता है। ठीक है। और इसके बाद 5 के यूनिट 7 तक के बाद आगे अब बढ़ते हैं। यूनिट 8 से लेके 11 तक में भी उसी प्रकार से आपको क्रमानुसार जैसे समझाया है वैसे ही लेसन और पोएम है यानी 11 तक आपको पूरा पढ़ना है। आइए लेसन 1 शुरू करते हैं। ये हमने मूवमेंट्स जो है बुक उससे लिया गया है। तो जो नाम है लेसन का द लॉस्ट चाइल्ड, मतलब बच्चा जो है एक छोटी सी एक इसमें स्टोरी है कि जो अमूल राज आनंद ने लिखी है कि एक छोटा बच्चा मेले में अपने मम्मी पापा के साथ जाता है वहाँ, और वहाँ वो जाके कोई चीज़ की डिमांड नहीं करता है। उसके मम्मी पापा उसे कुछ खरीद भी नहीं पाते हैं। उसके बाद वो क्या होता है कि खो जाता है, मतलब मम्मी पापा उसके बिछुड़ जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो बच्चा, उसको कोई चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने मम्मी पापा का स्नेह, सारी चीज़ें लेना चाहता है। यही इस मतलब स्टोरी का सार है। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। ए चाइल्ड गोज़ टू फेयर विथ हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ मेले जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड। वह बहुत खुश है और उत्साहित भी। एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। और उसे जो है मिठाइयाँ और टॉयज़ लेने के लिए वो चाह रहा है कि हमें चाहिए। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो माता पिता हैं, वो उसे नहीं दिला पा रहे हैं। वाई देन डज हर refuse when someone else offer them to। और अगर कोई इसे दिला भी देगा तो वो बच्चा उसको नहीं लेगा, सिर्फ वो अपनी मम्मी पापा से ही लेना चाहता है। तो ये इसका जो है हिंदी अनुवाद हुआ। आप लोगों ने सुना अच्छे से। आप लोग भी क्या करेंगे, इस अनुवाद को लिखेंगे। आगे हम इसका वोकैबुलरी देखें। इसका अर्थ होता है कि शब्द और अर्थ। शब्द जो है कठिन शब्द लिए गए हैं और उनके अर्थ दिए गए हैं। तो देखें इसमें पहला शब्द EXCITED मतलब होता है एक्साइटेड। एक्साइटेड का अर्थ होता है उत्साहित होना। सेकंड है EAGER यानी ईगर। ईगर यानी उत्सुक होना। तीसरा शब्द है DISPLAYES डिस्प्लेस मतलब दिखाया गया है। अगला शब्द है REFUSE रिफ्यूज़ मतलब इनकार किया, मना किया है। अगला शब्द है OFFERS ऑफर्स। ऑफर्स मीन्स प्रस्ताव या मत। तो बच्चों, आपने ये पढ़ा, समझा। इस वर्ड मीनिंग की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इसको लिखिए 5 टाइम्स और इसका मीनिंग लिखिए। आगे एक पैरा जो है वो हम देखें। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो। आइए लेसन के
दूसरे पैराग्राफ को देखें। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री शेड्स। मतलब कि बसंत, स्प्रिंग मतलब बसंत होता है, तो बसंत का कोई त्यौहार या मौसम आता है, तो उसमें जो है बहुत सारे लोग, नैरो लैंड्स एंड एलर्स इमर्ज्ड ए गैली क्लेड ह्यूमिनिटी। बहुत अच्छे अच्छे रंग बिरंगे कपड़े मतलब परिधान पहन के और फिर खुशी के माहौल में घूमने निकल पड़ते हैं इस मौसम में। सम वॉक, कुछ पैदल चल रहे हैं। सम रोप हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पे सवार होके आ रहे हैं। अदर सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बो एंड पुलक कार्ट्स। बाकी जो अन्य लोग हैं वो भी इस मौसम में निकले और कुछ बैलगाड़ी में होके आ रहे हैं। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स। एक जो छोटा सा बच्चा है वो अपने मतलब पिताजी के जो पैर हैं उनके बीच में से निकलता हुआ भागता हुआ जा रहा है। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। मतलब वो भी बिल्कुल उस मौसम के लिए बहुत उत्साहित है। तो ये इस जो है सेंटेंस जो है इसका जो मीनिंग है। आइए इसके हम वोकैबुलरी देखें। इसमें भी आपको वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं। वर्ड्स यानी होते हैं शब्द जो कठिन शब्द हैं और उसके मीनिंग जो अर्थ है। तो शुरू करते हैं। SPRING स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब होता है SEASON सीजन ऑफ फ्लावर। मतलब जो बसंत ऋतु होती है, आपको तो पता होगा बसंत ऋतु, इस पीली सरसों रहती है इस ऋतु में, काफ़ी बहुत फूलों वाला जो मौसम है उसको कहते हैं। दूसरा है WINTRY विंट्री यानी ऑफ विंटर। विंटर मतलब जो सर्दी है, इस मौसम को हम विंटर सीजन कहते हैं, तो सर्दी। थर्ड है LANS लेंस। लेंस मतलब जो सक्रिय गलियां होती, तंग गलियां कहना चाहिए, उनके लिए। अगला ALLEYS अलेस मीन्स पथ, मतलब जो गलियां या मार्ग है वो होता है। अगला EMERGED इमर्ज्ड कंफर्ट मीन्स उभरा। GAILY गैली मीन्स ब्राइटली यानी कुछ चमकीला, यानी खूब हंसी खुशी सुखपूर्वक वाला। CLAD क्लेड मीन्स ड्रेस्ड मीन्स ढका हुआ। BRMMING ब्रिमिंग मीन्स ओवरफ्लोइंग, मतलब तालाब है या लबालब भरा हुआ, उसको ब्रिमिंग कहा जाता है। तो बच्चों आपने ये सारे जो हैं वर्ड मीनिंग सुने, समझे। मुझे आशा है कि आपको सारे वर्ड मीनिंग समझ में आ गए होंगे। और अगर किसी को बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप से आप मुझे कंसल्ट करके बता सकते हैं। थैंक यू।